हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म कवर टेस्ट। इसको प्रिज्म बार कवर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कवर अनकवर टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हम स्क्विंट कवर कर चुके हैं। हेट्रोफोरिया जो स्क्विंट का टाइप होता है, लेटेंट स्क्विंट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। तो कवर अनकवर टेस्ट में हम क्या देख रहे थे कि जो मूवमेंट जो हो रहा है आई का, वो अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इजोफोरिया है या एक्सो डेविएशन है, वो हम उसमें मेजर कर रहे थे। ठीक है, अब हम प्रिज्म कवर टेस्ट पढ़ेंगे। इसका क्या सीन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकल भी। ये क्या है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द प्रिज्म कवर टेस्ट मेजर्स द एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंक्लूड्स द अल्टरनेट कवर टेस्ट विद प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म कवर टेस्ट जो है वो जो डेविएशन हो रहा है आँख का, अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, एक्स वाई जेड, उसका एंगल क्या है। ठीक है, तो वो हम क्या है प्रिज्म से मेजर करेंगे। ठीक है, इंक्लूड्स द अल्टरनेट कवर टेस्ट विद प्रिज्म। अल्टरनेट कवर टेस्ट क्या है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, जिससे ये इजीली क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब अल्टरनेट कवर टेस्ट क्या है प्रिज्म के साथ करना है। ठीक है, जिससे हम क्या है जो डेविएशन हो रहा है वो कितने डिग्री हो रहा है, ये हम इसमें क्या पता करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि प्रिज्म की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिज्म काम क्या करता है। अगर हम प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन पता कर रहे हैं तो प्रिज्म का काम क्या है, वो करता कैसे इस चीज़ को, वो भी पढ़ना क्या ज़रूरी है। तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, प्रिज्म डेविएट्स लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स वर्जेंस। अगर इमेज जो है वो छोटा है तो ऐसा नहीं है कि प्रिज्म रखने के बाद में वो बड़ा हाथी जैसा लगने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिज्म सिर्फ लाइट को डेविएट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट को डेविएट करेगा। इसमें जो इमेज जो जैसा है वो एज इट इज़ वैसा ही हमें नज़र आएगा। ठीक है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो जो राइट है वो हमें लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट है वो हमें राइट दिखता है। ठीक है, तो प्रिज्म में ऐसा नहीं है, जो जैसा है वो सेम वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बेंड्स द लाइट टुवार्ड्स द बेस एंड डिस्प्लेस द इमेज टुवार्ड्स अपेक्स। यानी कि लाइट जो है वो पैरेलल होकर बेस के, ठीक है, उसी की तरफ, बेस की तरफ ही मुड़ जाएगी। जैसे आप ये पिक्चर ए में देखें, ये पहले ये लाइट जो है पैरेलल हुई, फिर ये बेस की तरफ मुड़ गई। ठीक है, यहाँ सेकंड पिक्चर में देखिए, ये जो ऑब्जर्वर आई है, अब इसको इमेज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि सामने क्या प्रिज्म लगा हुआ है। ठीक है, तो जो पिक्चर यहाँ पर थी, है ना, वो यहाँ से यूँ इसका लाइट रेज गया, पैरेलल हुआ, फिर बेस की तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर आई को अब वो क्या ऊपर दिखेगी, है ना। समझ में आया इस चीज़ को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिज्म बेंड्स द रेज टुवार्ड्स बेस। यानी कि हमारा जो मेन मकसद क्या रहता है, लाइट रेज को कहाँ फोकस कराना, फोविया पे फोकस कराना। ठीक है, तो प्रिज्म तो उसी तरीके से प्रिज्म को यूज़ करा जाएगा। इजो डेविएशन है या एक्सो डेविएशन है, तो प्रिज्म किस तरीके से हमें रखना है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो प्रिज्म क्या है, बेंड कर देता है बेस की तरफ रेज को, जिससे क्या है फोविया पे वो फोकस हो जाए, तो उसके बाद में हमें कोई भी मूवमेंट क्या नज़र नहीं आती है। जैसे हम अल्टरनेट कवर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इजो डेविएशन है तो सही वाली जो आंख है उसको हमने कवर किया, खराब वाली आंख जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे हम सही वाली आंख को कवर करेंगे तो वो आंख क्या है फिक्सेशन करती हुई नजर आएगी, तो हमें वो एक मूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, जैसे हटाया वो वापस क्या है अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ऐसा मूवमेंट हमें क्या है नज़र नहीं आएगा जब लाइट रेज क्या है फोविया पे फोकस हो रही होती है। ठीक है, आगे कुछ कंडीशंस बताए हुए हैं, उन कंडीशंस में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये ऑर्थोफोरिया की कंडीशन है। ऑर्थोफोरिया की कंडीशन स्टूडेंट्स हम ये पढ़ चुके हैं। ऑर्थोफोरिया में नॉर्मल आई जो होती है, इसमें कोई भी जो विजुअल एक्सिस हैं उनका मिस अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो आ रही है दोनों क्या फोविया पे फोकस हो रही है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, सब आराम से हो रहा है, तो ये नॉर्मल आई है, ना इसमें कोई ईजो है ना एक्सो है। लाइट जो है वो फोविया पे फोकस हो रही है और इमेज जो क्या है वो प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, जैसे इस वाली स्लाइड में क्या है, राइट आई इजोट्रोपिया है। आप खुद देखें, ये आँख क्या है थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना। अब ये वाली तो देखो सेम है, अब यहाँ देखो इसका जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये फोविया पे बन रहा है, लेकिन ये फोविया पे नहीं बन रहा, फोविया इसका यहाँ पे रह गया, और ये नेजल साइड में, यानी कि ये नेजल साइड एन और ये टी टेम्पोरल साइड फोविया का, तो ये फोविया के नेजल साइड में क्या फोकस हो रही है। ठीक है, तो ये हमें दिखने में ही नज़र आ रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं है रेटिना के। ठीक है, इजोट्रोपिया में आए हैं, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए लाइट रेज क्या है फोविया पे फोकस हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, जो राइट आई अंदर की तरफ जो मुड़ी हुई है, ठीक है, उसकी जो लाइट रेज है वो हमें क्या करना है, फोविया पे फोकस कराना है। ठीक है, लेफ्ट आई कवरिंग
है ना। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आई को यहाँ पे देखो हमने क्या कवर कर दिया, अब लाइट रेज नहीं आ रही, कवर हो गई। ओ एस यानी कि हमारा लेफ्ट आई, ओ डी यानी कि हमारा राइट आई, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कवर हो गई है। कवर होने के बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो राइट आई है, राइट आई मूव्स आउट टू टेक फिक्सेशन, ये फिक्सेशन करती हुई नजर आएगी, ये सीधी हो जाएगी। अल्टरनेट कवर टेस्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर सीधी होगी, तो लाइट रेज क्या फोविया पे फोकस हो गई, ठीक है। तो अब हमने क्या कवर करा हुआ है उस चीज़ को, इसलिए ये क्या है, सीधा फिक्सेशन में आ गया है। तो सबसे पहले हम ये अल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, किस तरीके से है, ठीक। आगे देख रहे हैं, The sensory origin of this recovery movement is stimulation of a peripheral retinal area in the deviated eye by the fixation object। यानी कि इस आई को कवर करने के बाद में ओएस को कवर करने के बाद में जो पेरिफेरल रेटिना है राइट आई का, वो क्या स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। तो वो जो फिक्सेशन कि उस कंडीशन में आ गया कि जो लाइट है वो फोविया पे फोकस हो रही है, ठीक है। इस लाइन में कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट क्या है, फिक्सेशन कॉज द आई टू टर्न इन सच अ वे दैट द फिक्सेटिंग ऑब्जेक्ट इज इमेज्ड ऑन द फोविया। यानी कि इस तरीके से आई क्या है, मूव कर जाती है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या है, फोविया पे बनेगी, ठीक है, कवर करने के बाद में लेफ्ट आई। नेक्स्ट देखें, द रिकवरी मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज रीड्रेसल मूवमेंट। रिकवरी मूवमेंट यानी कि जो आई जो है, ठीक है, वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो वो जो रिकवरी जो हो रही है उस चीज़ की, है ना, उस ईजो डेविएशन की जो रिकवरी हो रही है फिक्सेशन करते वक्त, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिड्रेसल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट कवर टेस्ट में हमें ये रिड्रेसल मूवमेंट जो है वो आराम से देखने को मिलता है। एंड दिस इज अ क्वांटिटेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फोविया फ्रॉम द स्टिमुलेटेड पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। इस चीज़ को हम इस स्लाइड में समझते हैं। जैसे यहाँ देखें, इस लास्ट वाली स्लाइड में यहाँ देखें, ये जो यहाँ पहले इस पेरिफेरल जो ये एरिया था नेजल वाला, यहाँ पे फोकस हो रही थी, ठीक है। तो रिड्रेसल मूवमेंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। कौन से वाली डिस्टेंस, ये जो रिड्रेसल मूवमेंट होगी इसको कवर करने के बाद इमेज जो है वो फोविया पे फोकस होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है फोविया टू दिस पेरिफेरल रेटिना इज नॉन एज रिड्रेसल मूवमेंट, है ना। इस वाली डिस्टेंस को जो कवर करेगी वो रिड्रेसल मूवमेंट होगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो हमें पता चलेगा कि जितनी मूवमेंट हो रही है उतनी ही फोविया से क्या है, पेरिफेरल जो रेटिना स्टिमुलेट हो रहा है उसकी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। चलते हैं हम उसी स्लाइड पर। तो इसका हम समझ गए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने प्रिज्म लगाया, ये कौन सा प्रिज्म है, ये बेस आउट प्रिज्म है, यानी कि ये प्रिज्म का बेस है जो क्या बाहर की तरफ है ना। तो बेस आउट प्रिज्म ही इसमें हमने क्यों यूज़ करा, है ना। प्रिज्म क्या है, डेविएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल प्रिज्म होते हैं, ठीक है, और वर्टिकल प्रिज्म भी होते हैं। बेस अप और बेस डाउन वाले जो प्रिज्म होते हैं वो वर्टिकल प्रिज्म होते हैं, ठीक है। हाइपोफोरिया या हाइपोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया की कंडीशन में कौन से वर्टिकल जो प्रिज्म है वो यूज़ किए जाते हैं। अब ये हमारा जो डेविएशन है ईजो डेविएशन है, तो इसमें हमने क्या करना है, बेस आउट प्रिज्म लगाना है, ठीक है। वो मैं आगे बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये प्रिज्म लगाया, तो जो लाइट पहले यहाँ पर फोकस हो रही थी इस वाले एरिया पे, अब वो क्या है, फोविया पे फोकस हो रही है, ठीक है। यानी कि जो हमने ये प्रिज्म लगाया इसकी एक पावर होगी, इस पावर को लगाने के बाद में ही तो ये क्या हुआ, फोकस। अगर अभी भी वो फोविया पे फोकस नहीं हुई है तो हमें क्या है, रिड्रेसल मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने जैसे इसको टेन किया तो ये बिल्कुल फोविया पे फोकस हो गई, ठीक है। तो अब हमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट जो है वो फोविया पे फोकस हो गई है ना। तो वो फोविया पे फोकस कराने के लिए जो मूवमेंट हो रही है आई की, वो होएगी नहीं। तो इट मीन्स जो हमने जो ये 10 प्रिज्म डायोप्टर का ये प्रिज्म जो लगाया है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक। यहाँ देखें नेक्स्ट स्लाइड में, प्लेसिंग प्रिज्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर इमेज ऑफ फिक्सेटेड ऑब्जेक्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द फोविया, है ना। यानी कि इंक्रीजिंग पावर लगाते जाएंगे हम प्रिज्म की, ठीक है, जिससे जो लाइट रेज हैं फोविया के क्लोज होती जाएंगी। जैसे फोविया पे फोकस हो जाएंगी तो हमें क्या है, रिड्रेसल मूवमेंट दिखेगी नहीं। नेक्स्ट पढ़ें, करस्पॉन्डिंग डिक्रीज in the moment of redress when the prism strength equal to the angle of deviation the image falls on the fovea, this movement of redress stops, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये जो ए वाला पिक्चर है, ठीक है, राइट आई क्या है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे हमने इसको कवर कर दिया, ये हमें बाहर की तरफ जाती हुई नजर आई, ठीक है। जैसे इसको कवर किया, इस वाली आई को, ये हमें अंदर से बाहर की तरफ जाती हुई नजर आई। तो ये अल्टरनेट कवर टेस्ट है। अब हमने क्या करना है, एक पावर का प्रिज्म उसमें लगाना है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि हमने क्या है, 5 प्रिज्म डायोप्टर का
इसमें लगाया था, ठीक है। तो फिर भी आप देखें यहाँ पर हमें मूवमेंट नज़र आ रही है इसको कवर करने के बाद में, ठीक है। फिर हमने इसको कवर किया तो हमें फिर मूव नज़र आई। इट मीन्स ये वाला क्या है, सही नहीं है। प्रिज्म जो हमने 5 जो पावर लगाई है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसको बढ़ाकर 10 कर दिया। तो अब इसको हमने करा कवर तो कोई मूवमेंट देखो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। इसको हटाकर इसको करेंगे तो यहाँ भी क्या कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। रिड्रेस मूवमेंट जो है, रिकवरी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी पावर 10 प्रिज्म डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, द अल्टरनेट कवर टेस्ट इज फर्स्ट परफॉर्म टू एस्टेब्लिश द डायरेक्शन एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ डेविएशन। प्रिज्म ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन आई विद द बेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। यानी कि जो प्रिज्म है वो हमें किस तरीके से रखना है, जहाँ जो डेविएशन जो हो रहा है उसके अपोजिट क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। जैसे अंदर की तरफ जा रहा है तो बेस क्या है, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। दैट इज द अपेक्स ऑफ द प्रिज्म इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन। यानी कि अंदर की तरफ डेविएशन हो रहा है तो प्रिज्म का जो अपेक्स है वो क्या रखेंगे, हम अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, डेविएट करके लाइट को बेस की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। यहाँ देखें, जैसे यहाँ देखो इजोट्रोपिया है तो बेस आउट प्रिज्म हमने यूज़ किया है, ठीक है। और बेस आउट प्रिज्म यूज़ किया है। एक्सोट्रोपिया में बेस इन, हाइपोट्रोपिया में बेस डाउन, और हाइपोट्रोपिया में बेस डाउन, और हाइपोट्रोपिया में बेस अप, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लगाना है। नेक्स्ट यहाँ देखें, ये हमारे प्रिज्म बार है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, प्रिज्म बार हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से लगे हुए होते हैं बेस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या है, प्रिज्म इसमें लगे होते हैं, और वर्टिकल में इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो ईजो और एक्सो में काम आता है, और वर्टिकल वाला हाइपो और हाइपर में काम आता है। लूज प्रिज्म भी होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, जैसे ये लूज प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म बार कंप्लीट है, इसमें अलग अलग पावर के हैं, देखो 1 2 4 6, और लूज प्रिज्म में भी अलग अलग पावर्स के ये क्या प्रिज्म रखे हुए हैं जो आई के आगे प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म कवर टेस्ट होता है। इसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, 5 डिग्री है, 15 डिग्री है, कितना डिग्री है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फोकस करा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे, ठीक है, 10 डायोप्टर में हमने फोकस करा दिया। अब हमें देखना है, रिड्रेसल मूवमेंट भी हमें नहीं नज़र आ रहा है। अब हमने देखना है कि हमने उसको सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इससे एक पावर के हम बढ़ा देंगे। हमने 15 लगाया तो फिर से हमें मूवमेंट दिखेगी, क्योंकि फोविया पे वो जो है फोकस हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमने आगे लगाया तो ये मूवमेंट अपोजिट नज़र आएगी हमें। क्यों अपोजिट नज़र आएगी, क्योंकि फोविया से टेम्पोरल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रिज्म का काम है लाइट रेज को बेस की तरफ मोड़ना, तो इस तरीके से ये बेस की तरफ मोड़ देगा उसको, है ना। तो वापस से उसको हटाकर हम 10 करेंगे तो हमें जो मूवमेंट दिखेगी वो अपोजिट दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पता करना है कि हमने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रिज्म कवर जो टेस्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। समरी क्या है कि हमने आँख के आगे प्रिज्म लगाना है, प्रिज्म लगाने के बाद में एक आँख को कवर करना है, मूवमेंट नोट करना है, ठीक है। उस प्रिज्म की जो पावर है उसको बढ़ाते जाना है। जैसे पहले 5 लगाया, फिर 10 लगाया, फिर 15 लगाया, तो एक ऐसे पॉइंट पर जो प्रिज्म हमने लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे पॉइंट पे, ऐसी पावर पे मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। और जब हमें मूवमेंट नज़र नहीं आएगी, इट मीन्स ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो उतना ही है, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम नेक्स्ट टेस्ट कवर करेंगे। ये लेक्चर अगर आप समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।